Hello friends, welcome to our channel on Success with Dharam online education. In the series of UNESCO World Heritage Sites of India, today's topic is Konark Sun Temple. But before we start, I want to inform you about the various courses launched by us such as RAS Pre. RAS means Rajasthan PSI, Rajasthan Constable Patwari, First Grade History, Rajasthan GS Module, LDC JR Accountant. If you want to enroll in any of these courses, you can contact us on WhatsApp, Facebook, Instagram as well. So let's start today's topic, Konark Sun Temple. कोनार्क सन टेम्पल को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डेजिग्नेट किया गया। ये जो टेम्पल है ये ओडिशा में स्थित है, जो कि ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर दूर है पुरी से। टेम्पल को 1250 सीई में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे नरसिम्हा देव वन उन्होंने बनवाया था। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये जो टेम्पल है ये हिंदू जो गॉड सन है उनको डेडिकेट किया गया है। टेम्पल को एक बड़े से रथ की क्या गई शेप दी गई है और जो कि ड्रॉन किया जा रहा है हॉर्स के द्वारा। इस तरह से ये टेम्पल बनाया गया है। नाउ कम टू द लोकेशन। देखो यहाँ पर है कोणार्क, हेयर इज कोणार्क एंड हेयर इज अ भुवनेश्वर विच इज अ कैपिटल ऑफ ओडिशा एंड इन द मिडल ऑफ इट हेयर इज पुरी। अब देखते हैं कि जो उड़ीसा है वो किस किस स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो नॉर्थ में शेयर कर रहा है बिहार के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट में मध्य प्रदेश एंड साउथ में आंध्र प्रदेश, ईस्ट में कोस्टल लाइन है इसकी बे ऑफ बंगाल के साथ। जो टेम्पल है उसको हेविली डेकोरेट किया गया है क्योंकि इसे एक्सटेंसिवली क्या किया है, कार्व्ड आउट किया गया है। डिफरेंट इस पर पिक्चर्स बनाई गई हैं। इस तरह से इसको बनाया गया है। इसमें जैसे पहले बताया है कि एक रथ बनाया गया है, रथ में 7 घोड़े हैं जो उसको ले जा रहे हैं और 12 इसमें क्या है व्हील्स बनाए गए हैं दोनों साइड पे। देखो इस तरह से है कि जो टेम्पल है उसकी जो दोनों साइड्स हैं उस पर 12 व्हील्स बनाए गए हैं। माना ये जाता है जो ये 12 जो व्हील्स हैं वो दर्शाते हैं जो 12 मंथ्स होते हैं ईयर में उसको, और जो इसके अंदर जो स्पोक्स हैं 24 वो दर्शाते हैं इन अ डे, यानी 24 आवर्स इन अ डे। और जो ये हॉर्स जो इस रथ को ले जा रहे हैं वो 7 हॉर्स हैं और वो दर्शाते हैं 7 डेज ऑफ वीक्स। कोणार्क का जो टेम्पल है इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो यूरोपियन सेलर्स थे जब ये आते थे अपनी नाव को लेकर तो दूर से ये टेम्पल कैसे दिखता था, ब्लैक कलर का दिखता था। और पगोड़ा मतलब होता है टेम्पल, इस वजह से ये जो टेम्पल है इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। जगन्नाथ का जो टेम्पल है पुरी वाला इसे क्या कहा जाता है, वाइट पगोड़ा। टेम्पल का जो शिखर है माना जाता है कि एक टाइम पर वो ऑलमोस्ट 200 फीट हाई था और जो कि मंडपा से भी ऊंचा था। ये शिखर क्या होता है टेम्पल में और मंडपा क्या होता है इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी जिससे कि हम जो हिंदू टेम्पल के आर्किटेक्चर है उसको समझ सकें। अब देखते हैं जो कोणार्क का जो ये टेम्पल है इसमें क्या है, एक्सटेंसिवली उसके आर्ट वर्क को बहुत अच्छे से दर्शाता है। शास्त्रों को इसका अच्छे से उल्लेख किया गया है और इसमें डिफरेंट थीम्स दिखाई गई हैं, जैसे इरोटिक कामा और मिथुना सेंस को भी इसमें दर्शाया गया है। कोणार्क का टेम्पल जो है वो कालिंगा जो आर्किटेक्चर था उसके स्टाइल को दिखाता है, किस तरह से ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो उस टाइम पे था ये उसका एक अद्भुत उदाहरण है। ये देखो इस तरह से ये है टेम्पल का मैप। ये कोणार्क सन टेम्पल की पिक्चर है और इस तरह से कोणार्क सन टेम्पल को कार्व्ड आउट किया गया है स्टोन पे। देखो ये है व्हील्स जो कि क्या दिखाते हैं, 12 व्हील्स बनाए गए हैं ईच रोज में, एक रो इधर है दूसरी उधर, उसमें क्या है 12 व्हील्स दिखाए गए हैं जो कि 12 मंथ्स को दर्शाते हैं और जो स्पोक्स है वो 12 आवर्स को 24 आवर्स को दर्शाते हैं। इसमें क्या है, एक पिलग्रिमेज साइट है। ये जो टेम्पल है वो पिलग्रिमेज साइट है, मेजर पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज़ के लिए और हर साल यहाँ पर चंद्रभागा मेला सेलिब्रेट किया जाता है जो कि अराउंड द मंथ ऑफ फरवरी सेलिब्रेट होता है। अब आते हैं कि जो इसका डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ था। देखो इसका जो डिस्ट्रक्शन है कोणार्क सन टेम्पल का, इसके बारे में हमें कोई क्लियर
प्रूफ नहीं है हमारे पास। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि नेचुरल डैमेज की वजह से, और कुछ कहते हैं डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन करवाया गया था मुस्लिम जो आर्मीज थी 15 to 17 सेंचुरी के बीच में, तब इन्होंने करवाया था। ऑलराइट, हेयर आई वॉन्ट टू गिव यू अ मैसेज। देखो, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और सुनते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स थे उसको डिस्ट्रॉय कराया था। देखो, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ऐसा करवाया था, तो कभी भी हमारे मन में एक सेंस ऑफ कम्युनलिज्म नहीं आना चाहिए, यानी सांप्रदायिकता की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखो 15 तो 17 सेंचुरी में मान लो ये टेम्पल अगर मुस्लिम जो थी आर्मीज़ उन्होंने करवाया भी था डिस्ट्रॉय, तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना, देखो 15 to 17 सेंचुरी में ना इंडिया था ही नहीं। ये तो अलग अलग डिफरेंट मतलब किंगडम्स थे, जैसे कि 565 प्रिंसिपैलिटीज़ थी जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पर, यानी 565 रियासतें थी। ये तो जो हमारा ये जो नेशनल मूवमेंट चला था उस दौरान ये जो कंसेप्ट आया था इंडिया का, ये उस दौरान डेवलप हुआ, क्योंकि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी आई। ये तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके प्रयास के बाद हम इंडिया बना है। और उसके बाद भी जब अंग्रेज जा रहे थे, यानी हमें आज़ादी मिल गई थी, 565 जो रियासत थी उनको कंसोलिडेट करने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ये सब इनकी वजह से इंडिया बना। सो पहली चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उस टाइम इंडिया था ही नहीं। तो इसलिए ऐसा हो सकता है, देखो उस टाइम पर मान लीजिए जैसे कि आज के टाइम पर चाइना है और हम हैं, हमारा भारत है और पाकिस्तान है। मान लो हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है उनके साथ, तो हम क्या करेंगे, लड़ाई यानी युद्ध हम उनके साथ लड़ लेंगे। लेकिन बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, हम नहीं करेंगे ऐसा। तो इस तरह से उस टाइम पर ऐसा था। सेकंड थिंग हमेशा माइंड में ये रखनी है कि उस टाइम पर क्या था, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई संविधान नहीं था जो हमें बताता कि हमें कैसे चलना है, कि एक राष्ट्र को कैसे चलना चाहिए, कि एक जो सेक्युलरिज्म की भावना कैसी होनी चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये सब नहीं था। तो इसलिए हमें जब भी हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो ये सब बातें को ध्यान में रखकर ही पढ़ना चाहिए, और अपने अंदर अगर कोई सेंस ऑफ कम्युनलिज्म आए तो उसे उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। नाउ कम टू बैक टू द कोणार्क सन टेम्पल। देखो टेम्पल जो है, इसका जो ये व्हील है, इसको जो 10 रुपये का जो नोट है उस पर फीचर्ड किया गया है। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो ये आरबीआई है वो क्या कर जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो ये धरोहर है हम उनको प्रमोट करें, ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि हमारे जो आर्किटेक्चर था, हमारा जो विरासत थी वो कितनी एक्सटेंसिव थी। तो इसलिए इस आरबीआई ने इसको 10 के जो नोट हैं उसमें फीचर्ड किया गया है। डिफरेंट साइट्स को हमारे जो यूरोपीज़ आए हैं, न्यू नोट्स आए हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, इसमें फीचर्ड किया गया है। So this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.